हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा स्पोर्ट्स एक्टिविटी के बारे में जो अथॉरिटी में होती है। थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। इन 2 ढाई साल में जितना मैंने काम किया है और उसमें जो जो चीज़ें मैंने देखी है उसको आपको इन्फॉर्म करूंगा, ताकि आपको एक फ़ील आ जाए कि ऑफिस में काम के अलावा और भी कुछ अगर एक्टिविटी होती है तो उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं कि नहीं। स्पोर्ट्स का स्पेशली मैं बताऊंगा, काफ़ी लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, कई लोग नहीं भी इंटरेस्टेड रहते हैं। तो यंग लोगों में काफ़ी इंटरेस्ट रहता है कि ये सब चीज़ें भी कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं वही चीज़ें इस पे बताऊंगा। जैसे स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड एक रहेगा, मतलब उसको कुछ बड़े बड़े लोग मिलके चला रहे हैं, समझ के चलिए सीनियर प्रोफेशनल्स हैं जो वही डिसाइड करते हैं कि साल में कौन से स्पोर्ट्स कराने, कहाँ कराने हैं। ठीक। तो जैसे मैं देखा हूँ 2021 में आया था जब मैं, तब तो कोविड का टाइम था, लॉस में थी, तो नहीं कराया जाता था स्पोर्ट्स वगैरह की एक्टिविटी। और ये लास्ट टाइम 2019 के अराउंड में हुआ था जितना मुझे पता है। फिर उसके बाद 2022 में भी कुछ नहीं हुआ था, 2023 में स्टार्ट हुआ धीरे धीरे करके। तो किस टाइप के इवेंट्स आप देख सकते हो वो तो डिपेंड करता है कि वो क्या डिसाइड कर रही है बोर्ड। पर जो जो मैंने देखे हैं एक्टिविटीज़ अभी तक वो मैं बताता हूँ। जैसे फुटबॉल हो गया एक, वो उसका टूर्नामेंट हुआ था। क्रिकेट का होने वाला है अभी जनवरी में। फिर उसके बाद टेबल टेनिस चल रहा है आई थिंक अभी। फिर उसके बाद एथलेटिक्स देखा है मैंने, दौड़ भाग करने वाला, हाई जंप, लॉन्ग जंप वगैरह। फिर ट्रैकिंग होता है एक अलग, वो भी स्पोर्ट्स वाले ही देखते हैं। ट्रैकिंग शॉट वाले भी होते हैं, कुछ पास में होंगे, मतलब ज़्यादा दूरी का ट्रैक नहीं रहेगा, दो दो तीन दिन का ही रहेगा। और कुछ बड़े ट्रैक रहते हैं या फिर वेकेशन रहते हैं जहाँ पे मतलब लंबे दिन के लिए जाएंगे आप, और लंबी ट्रैकिंग भी रहेगी। ठीक, ऐसा भी रहता है। तो साल में एक या दो ऐसी, दो तीन रहती हैं ट्रैकिंग, कुछ शॉर्ट रहती हैं, एक बड़ा वाला भी रहता है। ठीक। और इसके अलावा मैंने वॉलीबॉल देखा है, टीटी बताया मैंने। फिर कैरम का देखा है मैंने, कैरम का भी होता है, चेस का भी होता है। लेडीज़ लोगों का भी रहेगा, जेंट्स लोगों का भी रहेगा। कुछ स्पोर्ट हैं जैसे जिसमें सिर्फ जेंट्स ही रहते हैं, जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, इस पर वुमेंस का अभी नहीं आया है। पर वॉलीबॉल में रहते हैं, कैरम वगैरह ये सब में रह जाते हैं, और टीटी में भी जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने अभी तक देखी है। अब इस पे ये भी रहता है कि आपको साल में जो एक कैंडिडेट है, साल में सिर्फ 2 ही इवेंट पे पार्टिसिपेट कर सकता है, नहीं तो बाकियों का नंबर नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं वॉलीबॉल में भी चला गया, क्रिकेट में भी चला गया, फुटबॉल में भी चला गया, फिर मैं एलिजिबल नहीं रहूँगा एक साल पे, है ना। तो 2 ही ऐसे मतलब इवेंट्स हैं जिसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, इंक्लूडिंग ट्रैकिंग स्पोर्ट्स में वो भी आ जाता है। अब सिलेक्शन कैसे होता है कि जो भी स्पोर्ट्स हैं उसके लिए वो सर्कुलर निकलेगा, ऑर्डर निकलेगा कि हाँ यहाँ यहाँ पे आपका सिलेक्शन ट्रायल हो रहे हैं गेम के लिए। ठीक। तो वेस्ट रीजन में जैसे मुंबई में ही होता है, तो मान लीजिए वेस्ट रीजन के कई और स्टेशन हैं, भोपाल वगैरह हो गया, इंदौर हो गया, दमन दीव हो गया, गोवा हो गया, तो यहाँ से लोग टूर पे आते हैं सिलेक्शन के लिए। ठीक है, सिलेक्शन ट्रायल देते हैं, 1-2 दिन का सिलेक्शन ट्रायल होगा, 3 दिन का एट मैक्स, और अच्छे लेवल पे होता है। ऐसा नहीं कि मतलब एवे ही आ जाते हैं लोग। कोच वगैरह रहेंगे, वो लोग मतलब देखते हैं कि कौन सही खेल रहा है कौन नहीं, और एक फ़ाइनल लाइनअप बनाते हैं, वेस्टर्न रीजन की बनेगी। वैसे ही समझ लीजिए नॉर्थ रीजन की, साउथ रीजन की, फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन की, ऐसे बनती है 4, और CHQ वगैरह की भी अलग टीम आ जाती है। ठीक। तो ऐसे हर अपनी रीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ प्लेयर्स सेलेक्ट होते हैं, और ये इसका सिलेक्शन ट्रायल होता है। फिर जब सेलेक्ट हो जाओगे तो आपके कुछ प्रैक्टिस सेशंस भी रहेंगे, और फिर उसके बाद जहाँ इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है वहाँ सब लोग पहुँचते हैं सारी जगह से। तो साउथ वाले पहुँचेंगे, नॉर्थ वाले पहुँचेंगे, नॉर्थ ईस्ट वाले पहुँचेंगे उस जगह पे। हर जो इवेंट है ना अलग अलग जगह होता है। जैसे कुछ हो जाएंगे कोलकाता में हो गया, फिर कोई जैसे क्रिकेट हैदराबाद में होगा, तो एथलेटिक्स पुणे में हुआ था, फुटबॉल कोलकाता में हुआ था। और फिर ट्रैकिंग वगैरह तो अलग अलग जगह जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट भी जाते हैं, साउथ वगैरह में लक्षद्वीप साइड भी हुआ था, पर वो कैंसिल हो गया था कोविड की वजह से। पर धीरे धीरे अभी रिकवर कर रहे हैं, फ्यूचर में भी आएगा धीरे से। तो जो बड़े जो गेम रहते हैं ये मतलब, फिर उसके बाद क्या होता है कि जब आप वहाँ पहुँचेंगे जहाँ पे मैचेस वगैरह हैं, जो टूर्नामेंट प्ले किया जा रहा है, तो वहाँ स्टे वगैरह रहेगा आप लोगों का, आने जाने का रहता है। और वहाँ पर फिर अपन 4-5 दिन खेलते हैं, वो ऑफिस की ही तरफ से रहता है, ऐसे छुट्टी पे नहीं है आप वहाँ पे। ठीक, क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप ऑफिस को ही, एक रीजन को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं वहाँ। वहाँ खेलेंगे, आप लोगों को मज़ा आएगा, खाना रहना, मतलब एक अच्छा एक्टिविटी हो जाता है। फिर उसके बाद अच्छे लेवल पे भी होता है, और
टूर्नामेंट, ऐसा नहीं कि एवे टाइप का, अच्छे प्लेयर्स भी आते हैं। ऐसा लगता था मेरे को कि अथॉरिटी में कहाँ ही इतने खेलने वाले होंगे, लेकिन आते हैं लोग, हर हर रीजन से अच्छे अच्छे लोग चुन के आते हैं और खेलने में भी मज़ा आता है, देखने में अच्छा लगता है। वैसे ही ट्रैकिंग भी है। ट्रैकिंग में ऐसा है कि ट्रैकिंग के केस में सिलेक्शन चिट बेसिस पे होता है। जिसका नाम निकल गया, 10-12 वैकेंसीज हैं, वो जिसका नाम निकल गया वो आ जाएगा, ऐसा टाइप का है। उस पर भी मतलब रहने खाने का मिल जाता है और वहीं पे मतलब वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं। फिर ट्रैकिंग वगैरह के गियर्स भी मिल जाते हैं, वैसे ही स्पोर्ट्स के लिए गियर मिल जाएगा आपको। तो वैसे ही फैसिलिटीज़ रहती हैं। तो जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जिसको स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर में इंटरेस्ट है, तो वो बहुत अच्छे से देख सकते हैं इसको। मतलब होती रहती हैं चीज़ें। अभी तो बहुत फ्रीक्वेंट हो गया है लास्ट 1 साल से, पिछले तो लॉस में थी और साथ ही साथ कोविड था, तो इस वजह से नहीं ऑर्गेनाइज़ हो रहा था। इसके अलावा और भी, स्पोर्ट्स के अलावा और भी जैसे कल्चरल इवेंट्स होते हैं, जैसे डांस हो गया, ड्रामा कर सकते हो, नाटक वाटक करना है अगर आप लोग को, सोलो सिंगिंग, डुएट सिंगिंग, ये सब भी होता है। तो ये सब के और अलग अलग टाइम पे होते रहते हैं और अलग अलग जगह होते हैं, तो ये सब भी अच्छा लगता है देख के। तो एक होलसम एक्टिविटी टाइप की फ़ील आएगी आपको। तो जो मैंने अभी तक ऑब्ज़र्व किया है वो यही देखा है। तो अगर आप लोगों को और थोड़ा इंसाइट चाहिए होता है तो आप वेबसाइट पे चले जाइएगा ai.aero में, और वहाँ पर एक पब्लिक इन्फो नाम का टैब होता है ना। पब्लिक इन्फो टैब में जाओगे तो आपको स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड दिखेगा एक, और वहाँ जब क्लिक करोगे तो जो इवेंट होते रहते हैं, जो लेटेस्ट में हुए हैं, उसका सर्कुलर डला रहता है। ये पब्लिक इन्फो ही है, देख लो आप। तो यहाँ पर जैसे जाओगे तो क्रिकेट का है, क्रिकेट का हैदराबाद में होने वाला है ना। इसको दबाओगे आप तो इस पे सर्कुलर दिख जाएगा आपको, क्या क्या इस पे रिक्वायरमेंट्स हैं और किस किस डेट होगा, कौन ऑर्गेनाइज़ करा रहा है, ये सब चीज़ें लिखी रहती है। जैसे यहाँ देख रहे हो आप, शेड्यूल लिखा हुआ है, जनवरी में है 2024 को, ठीक। फिर उसके बाद और देखोगे पुराने जो टीटी है, अभी पौंडीचेरी में चल रहा है ना। फिर उसके बाद ट्रैकिंग का ये है, आंध्र प्रदेश में, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में था। इस पे भी ये भी चल ही रहा है शायद, ये इस पे भी गए हैं काफ़ी लोग। तो अगर इंटरेस्टेड होते हो आप लोग तो मतलब ये सब एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हो सकते हो। लेकिन डिपेंड भी करता है कि आपको रिलीव कर रहा है कि नहीं स्टेशन कहीं ड्यूटी में रिक्वायरमेंट तो नहीं। तो ये देखिए, जैसे सेला पास का है, तेम्बांग हेरिटेज विलेज टू सांगती वैली एंड सेला पास इन देरांग एरिया, अरुणाचल प्रदेश में, विथ इफेक्टिव फ्रॉम 15 से 24। तो अभी चल ही रहा है ये ग्रुप, मतलब जा रहे हैं 3 ग्रुप पे जा रहे हैं। तो इस पर ट्रैकिंग जैसी चीज़ों में भाई नाम निकल गया आपका तो अच्छी बात है, नहीं निकला तो कुछ नहीं कर सकते। फिर और पहले जाएंगे तो पुणे का एथलेटिक मीट है। तो रिसेंट जो हो रहे हैं वो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या इवेंट होते हैं, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। बाकी मेरे को यही इन्फॉर्म करना था। इस पर रिलेटेड आपको कोई क्वेरी होगी तो कमेंट्स में डाल दीजिएगा। फिर मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक बाय बाय।